सर्दियाँ आते ही स्किन की बहुत सी परेशानियाँ जो धूप की वजह से या गर्मी की वजह से हो रही होती है, जैसे इचिंग या छाले, वो सब तो चली जाती हैं। बट अब एक नई परेशानी आ जाती है, जैसे कि ड्राइनेस या हार्डनेस होने लगती है, रूखापन बहुत ज़्यादा हो जाता है स्किन में। और अगर आपको सफ़ेद दाग हो तो ये परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आज मैं शेयर करूँगी एक ऐसा स्किन केयर, एक ऐसी कुछ प्रैक्टिसेस जो आप अपनी त्वचा में, स्किन में कर सकते हैं, जिससे कि आपको विंटर्स की वजह से, सर्दियों की वजह से परेशानी ना हो। सर्दियों में जैसे कि हवा में नमी कम हो जाती है, वैसे ही मॉइस्चर जो कम हो जाता है, वैसे ही हमारी स्किन की नमी भी है वो कम हो जाती है। इसी की वजह से हमारी स्किन जो है ड्राई हो जाती है। तो स्किन केयर, जैसे कि सीज़न बदलता है, हमारे खान पान की हैबिट्स बदलती हैं, स्किन केयर यानी कि आप अपने स्किन पे क्या लगा रहे हैं वो भी चेंज हो जाता है। तो सर्दियों में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सुबह से, जो हमें सबसे पहला काम करना होता है और इन सबसे इम्पॉर्टेंट बताया गया आयुर्वेद में, और वो है अभ्यंग। अभ्यंग यानी कि ऑयल मसाज। जी हाँ, मैंने ऑयल मसाज के ऊपर पहले भी बहुत बार बताया आपको कि इसमें बहुत से फ़ायदे हैं। बट अगर हम विंटर्स की बात करें तो ऑयल मसाज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिसे आपको मिस नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो चाहे आप भले सिर्फ एक हल्का सा हाथ लगाएं ऑयल का, या जहाँ पे बहुत यूजुअली ड्राइनेस हो जाती है, जैसे एल्बोज़, नीज़, पैरों के नीचे, वहाँ लगाएं ज़रूर। अब यहाँ पर जो ऑयल है वो थोड़ा सा आप हेवी चूज़ कर सकते हैं। गर्मियों में हम लाइटर ऑयल यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम हेवियर ऑयल यूज़ करते हैं। सो तिल का तेल जो है वो सबसे बेस्ट बताया गया है, आप तिल का तेल यूज़ कर सकते हैं। अब यंग करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है नहाने का। अब नहाने में पानी का टेम्परेचर वो आप कैसा लेते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी का जो टेम्परेचर है ना तो वो बहुत गर्म होना चाहिए, और ठंडा तो ऑफ कोर्स आप नहीं ले पाएंगे क्योंकि ठंड बहुत है। सो ल्यूक वार्म यानी कि बहुत हल्का सा जो कोसा पानी होता है, गर्म पानी, उससे नहाना चाहिए। और साबुन या शावर जेल जो आप इसमें यूज़ कर रहे हैं उसको भी चेंज करने की ज़रूरत है। तो जितनी भी ड्राइंग चीज़ें आपके साबुन में ज़्यादा रहेंगी ना, वो आपको तकलीफ़ दे सकती हैं। आपको जितना भी उसमें मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स डले रहेंगे वो आपके लिए फ़ायदा करेंगे। तो कोकोनट ऑयल डला हो, तिल तेल का उसमें जो बेस है वो हो, या उसके अलावा गोट मिल्क का भी आजकल कोई साबुन मिलते हैं। हर्बल साबुन लीजिए, केमिकल्स तो बिल्कुल ही ना हो, क्योंकि केमिकल्स आपकी स्किन का जो मॉइस्चर होता है उसको स्ट्रिप ऑफ कर देते हैं, मतलब उसको हटा देते हैं। तो आप ऐसा साबुन चूज़ करिए कि भले ही आपकी कभी कभी मसाज मिस भी हो जाए तो साबुन एटलीस्ट ऐसा है जो आपको मॉइस्चर दे रहा है, आपसे मॉइस्चर ले नहीं रहा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि जब आप टॉवल से अपने आप को क्लीन करते हैं तो बहुत रगड़ रगड़ के क्लीन नहीं करना है। टॉवल जो है वो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। एक तो इसलिए कि फ्रिक्शन से आपके दाग जो हैं वो बढ़ सकते हैं, दूसरी बात जितना आप उसे रगड़ेंगे स्किन को, वो ड्राई होने की वजह से वहाँ पर और ज़्यादा ड्राइनेस बढ़ जाएगी। तो वहाँ पर आपको उसी समय जैसे ही आप पोंछ लेते हैं स्किन को, आपको फिर से मॉइस्चर को लॉक करना है। तो उसमें आपको यूज़ करना है बॉडी लोशन या ऑयल, जो भी आपको कंफर्ट लगता है। ऑयल से कभी कभी लोगों को स्मेल होती है, या कभी कभी कहते हैं कि कपड़ा स्टेन हो जाता है नहाने के बाद, तो आप मॉइस्चराइज़र पिक कर सकते हैं या बॉडी बटर्स भी आप पिक कर सकते हैं। मैं भी अपने पेशेंट्स को बहुत बार सलाह देती हूँ कि हर्बल बॉडी बटर्स यूज़ करें। उसको उसी समय लगाने का एक लॉजिक है कि जैसे ही अभी आप नहा के निकलते हैं और आप अगर ये मॉइस्चराइज़र या बॉडी बटर लगा लेते हैं तो वो वहीं पर सील हो जाता है, यानी कि आपकी स्किन जो है उस टाइम सबसे ज़्यादा उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, जैसे एक स्पॉन्ज एब्जॉर्ब कर लेता है, वो मॉइस्चराइज़र को वहाँ लॉक कर लेती है। फिर आती है कपड़ों को पहनने की बारी, जिसमें कि अगर आप एक कॉटन की लेयर पहनकर अपने वुलन कपड़े पहनेंगे तो अगेन आपकी स्किन में ड्राइनेस जो है वो कम से कम होगी। ये तो बात हो गई कि हमें क्या लगाना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। इसके बाद बात आती है कि आप जो स्किन के ऊपर जब आप कुछ भी लगाते हैं, लाइक मान लीजिए मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं, बॉडी बटर लगा रहे हैं, आप पूरा दिन बाहर रहे और आपका दिन अच्छे से निकल गया, बट जब रात को वापस आते हैं, गर्मियों में यूजुअली लोग 2 बार स्नान लेते हैं, सर्दियों में अवॉइड कर जाते हैं, तो फिर भी आपको अपना मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना है। नहाना आप स्किप कर सकते हैं, मॉइस्चराइज़र या ऑयल मसाज, जिसमें पादभ्यंग सबसे नंबर 1 पे आता है कि पैरों के नीचे तो ज़रूर ऑयल लगाना चाहिए। और अगर अगेन टाइम नहीं है तो जितनी ओपनिंग्स हैं, जैसे नेवल है, बाकी जगहें हैं, अपना ईयर की ओपनिंग है, पैरों के नीचे, यहाँ पे ऑयल आपको ज़रूर लगाना चाहिए।
इसी में मैं एक बात और लास्ट में ऐड करना चाहूँगी कि हम पानी कितना पी रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर्दियों में यूजुअली क्या होता है कि हमें प्यास कम लगने लगती है, तो हमें पानी का कंटेंट कितना हमें रखना है उसका भी ध्यान नहीं रहता है, तो थोड़ा सा उस पर हमें ध्यान देना है। ऐसा तो आयुर्वेद नहीं कहता है कि 5 लीटर पानी पिए या 6 लीटर, बट आपको प्यास लग रही है इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए और पानी पीते रहना चाहिए। तो आज जो मैंने आपके साथ बातें शेयर करी हैं, जो स्किन केयर मैंने शेयर किया है, हो सकता है ये सब करने से आपकी जो ड्राइनेस है या विंटर्स में जो आपको स्किन केयर है उसमें हेल्प मिल जाए। पर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि उनकी स्किन एक्सट्रीमली ड्राई हो, उनकी स्किन में कोई भी मॉइस्चराइज़र काम ना कर रहा हो, तो आपको ज़रूरत है कंसल्टेशन की, या आप अगर एग्जिस्टिंग पेशेंट है तो अपनी कंसल्टेशन के टाइम विंटर स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स अपने मुझसे पूछना ना भूलें।